हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया से है। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले तो बैक्टीरियल सेल वॉल हमारे बैक्टीरिया के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। इसके नीचे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होती है और ये वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो 20 to 25% ऑफ द टोटल सेल का वेट कंस्टिट्यूट करता है हमारा सेल वॉल। साथ ही में इसके दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस, यानी कि जब भी हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बैक्टीरिया को रखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड बैक्टीरिया, इनसाइड टू द बैक्टीरिया मूव करते हैं, जहाँ पे हमारा जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है और इसी की वजह से यहाँ पे हमारा बैक्टीरियल सेल यहाँ पे स्वेलअप होने लगता है। लेकिन सेल वॉल की हेल्प से ये अपने आप को बर्स्ट होने से बचा लेता है। बर्स्ट होने वाली जो कंडीशंस होती हैं उसके अगेंस्ट सेल वॉल के थ्रू ये बैक्टीरिया बचा रहता है। तो इसका फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल का। इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। रिजिडिटी प्रोवाइड करता है पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर से। वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इन द सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द सेल डिवीजन प्रोसेस। साइट ऑफ एक्शन होता है ओवरऑल सेवरल बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स का, सो दैट यहाँ पे सेल वॉल पे एक्ट करके ये बैक्टीरियल साइडल इफेक्ट कॉज करती है। विरुलेंस फैक्टर्स, एंडोटॉक्सिन पैथोजेनिसिटी हमें देखने को मिलती है और एंडोटॉक्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल वॉल में। सब हम अब आके देखेंगे। इम्यूनिटी एंटीबॉडी टू द एलपीएस, अगेंस्ट द एलपीएस लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर जो सेल वॉल के सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन में, वहाँ उसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी देखने को मिलती है अगेंस्ट दिस, अगेंस्ट द एंटीजन विच इज क्रिएटेड बाय द एलपीएस। लेकिन साथ ही में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वॉल ही नहीं होता, जैसे कि एक्सेप्शन है हमारा माइकोप्लाज्मा, विच इज अ सेल वॉल डेफिशिएंट फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो इसीलिए इन बैक्टीरिया को हम एटिपिकल फॉर्म्स बोलते हैं, जिसमें हमें कॉमनली नोट डाउन क्या मिलता है? एल फॉर्म। एल फॉर्म क्या होता है? सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म्स होते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है। यानी कि वहाँ पे सेल वॉल होगा ही नहीं। सबसे पहले डिस्कवर किया था इन साइंटिस्ट ने, ई क्लिनबर्गर ने, वाइल स्टडिंग दी स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनोलीफॉर्मिस, ठीक है। और इनका नाम दिया था एल फॉर्म, एक इंस्टीट्यूट के नाम पे, लिस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन। कब डिस्कवर किया था? 1935 में, ठीक है। तो सबसे पहले ये परसिस्टेंस ऑफ द पॉलीनेफ्राइटिस केसेस में देखा गया था, जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। अब एल फॉर्म को भी हम डिवाइड करते हैं दो तरीके से, अनस्टेबल एल फॉर्म्स और स्टेबल एल फॉर्म। अनस्टेबल एल फॉर्म वो होते हैं जो अपना बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है कभी कभी लूज करते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन जब होता है तभी वो अपना बैक्टीरियल सेल वॉल लूज कर देते हैं, ठीक है। जो कि एक मैकेनिज्म है रेजिस्टेंट शोन बाय द बैक्टीरिया अगेंस्ट पेनिसिलिन, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है विच इज शोन बाय द बैक्टीरिया एंड मेंटेन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन। जब तक पेनिसिलिन होगा तब तक वो सेल वॉल अपना लूज कर देगा, ठीक है। और फिर से वापस आ जाएगा उसका सेल वॉल जब ओरिजिनली मॉर्फोलॉजी वंस पेनिसिलिन इज रिमूव्ड। जैसे ही पेनिसिलिन हटेगा वो अपना फिर से सेल वॉल रीगेन कर लेगा। लेकिन जो स्टेबल एल फॉर्म होते हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा, उसमें सेल वॉल होता ही नहीं है, परमानेंटली एब्सेंट होता है सेल वॉल। सो हमारे पास दो फॉर्म्स है एल के, एल फॉर्म्स के, अनस्टेबल एंड स्टेबल। स्टेबल वाले में हमारा माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया आता है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल हमने बैक्टीरिया को दो तरीके में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में हमें बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिखते हैं और ग्राम नेगेटिव में हमें बैक्टीरिया पिंक कलर के दिखते हैं। और ये सारा स्टेन इस वजह से होता है, एक लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीपीसी की लेयर है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो इन दोनों की ही लेयर में यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन में ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि ये डिफ्रेंशिएट होते हैं कैसे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये सब इलस्ट्रेट करेंगे आगे की स्लाइड्स में, ठीक है। तो सबसे पहले पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर
वेरी इंपॉर्टेंट लेयर जिसको हम म्यूरिन लेयर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दोनों में ही मिलता है, हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम नेगेटिव दोनों में ही ये कॉमन होता है। और इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं जैसे कि ग्लाइकन और पेप्टाइड, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर या फिर म्यूरिन लेयर। ठीक है, ग्लाइकन हमारे दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। पहला मॉलिक्यूल है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं नैग, और दूसरा है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं नैम। ठीक है, अब नैम और नैग आपस में जुड़े होते हैं एक बॉन्ड से, जिसको हम बोलते हैं बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और नैम के साथ फर्दर कनेक्ट होता है हमारा टेट्रापेप्टाइड का साइड चेन। ठीक है, ये सारी डिफरेंसेस हम देखेंगे एक इलस्ट्रेटेड डायग्राम में। ठीक है, अदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरिया की बात करें तो उसमें म्यूरिन लेयर के साथ साथ एक बैक्सी सब्सटेंस जैसा प्रेजेंट होता है, जिसको हम माइकोलिक एसिड कहते हैं। तो नाम का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा नाम क्या था, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और इसके साथ हमने बोला था हमारे 4 अमीनो एसिड यानी कि टेट्रापेप्टाइड की साइड चेन अटैच होती है। ठीक है, पहले नंबर पे हमारा होता है एल एलेनिन, दूसरे नंबर पे होता है डी ग्लूटामिक एसिड, तीसरे नंबर पे होता है एल लाइसिन या फिर डाई अमीनो पाइमैलिक एसिड डिपेंडिंग ऑन ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव, और चौथे नंबर पे हमारा अमीनो एसिड होता है डी एलेनिन। और नैम और नैग आपस में जुड़े होते हैं बाय बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये साथ ही में अल्टरनेट यूनिट में होते हैं, यानी कि पहले नैम होगा देन नैग फिर नैम, अगेन अल्टरनेट यूनिट में होंगे, और ये आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। देख लेते हैं कैसे। हमने कहा था नैम और नैग आपस में अल्टरनेट यूनिट की तरह जुड़े होते हैं, किससे, कौन से बॉन्ड से, बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और नैम पे हमारा टेट्रापेप्टाइड का साइड चेन जुड़ा होता है, एल एलेनिन डी ग्लूटामिक एसिड, एल लाइसिन और डी एलेनिन। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं ग्राम पॉजिटिव का पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव का पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, तो हमने कहा था फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पे हमारा एल लाइसिन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये दूसरे वाले टेट्रापेप्टाइड साइड चेन के साथ, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, फोर्थ अमीनो एसिड के साथ थर्ड वाला हमारा अमीनो एसिड जुड़ा हुआ होता है अल्टरनेट बॉन्ड्स पे। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा पेंटाग्लाइसिन का ब्रिज है, पेंटाग्लाइसिन का ब्रिज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये सब किस में है पॉसिबल, ग्राम पॉजिटिव में। ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव में देखिए तो 1 2 और 3, थर्ड पोजीशन पे आपको डाई अमीनो पाइमैलिक एसिड देखने को मिलेगा, फोर्थ पे अगेन डी एलेनिन। ठीक है, वहीं साथ ही में 1 2 3 अगेन डाई पाइमैलिक एसिड, डाई अमीनो पाइमैलिक एसिड, और फोर्थ पे डी एलेनिन। लेकिन ये आपस में एक सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं इन अ ग्राम पॉजिटिव पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर और इन अ ग्राम नेगेटिव पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। तो अब ओवरऑल देख लेते हैं, अभी तक हमने सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर देखा था, अब ओवरऑल सेल वॉल का डिफरेंस देख लेते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का एक इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले बेस पे देखिए हमारा नीचे है साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया का, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आपका फॉस्फोलिपिड का लेयर होता है नॉर्मली। ठीक है, और इसके ऊपर आपका प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही थिक होता है, और 90% ऑफ द टोटल सेल वॉल ये कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, इसी में आपने नैम और नैक का स्ट्रक्चर हमने पहले ही देख लिया है। साथ ही में यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड एक स्ट्रक्चर है जो आपका सिर्फ नैम और नैग यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर के बीच में ही रह जाता है, और ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ ग्लिसरॉल और राइबोटॉल होते हैं, और मेंटेन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल को। जबकि लिपोटिकोइक एसिड क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर होता है जो आपकी लिपिड मेम्ब्रेन तक जाके अटैच हो रहा है, इसीलिए इसका नाम लिपोटिकोइक एसिड रखा गया है, और टिकोइक एसिड यहीं तक सीमित रह जाता है। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल देख लेते हैं। ग्राम नेगेटिव में सबसे पहले यहाँ नीचे हमारा हो जाएगा साइटो
प्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब उसके ऊपर आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन है एज इट इज, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव में था, लेकिन इसमें एक आउटर स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल रहा है, आउटर मेम्ब्रेन। तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में क्या रहेगा, एक सेल मेम्ब्रेन भी है और एक आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का स्पेस पेरीप्लाज्म, यानी कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस, द स्पेस बिटवीन इनर सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसी के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है, पेप्टाइडोग्लाइकन। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही थिन है, सिर्फ 10% कंस्टिट्यूट कर रहा है आपका ग्राम नेगेटिव सेल वॉल को, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम नेगेटिव में बहुत ही पतला होता है। दूसरे स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। पोरेंस, पोरेंस यहाँ पे आपके आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या काम क्या होता है, पोरेन कंट्रोल द पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड अदर सॉल्यूट्स इंक्लूडिंग द एंटीबायोटिक्स, यानी कि ये सब के पैसेज को कंट्रोल कर रहा होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर आने के लिए, ठीक है। साथ ही में कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, ठीक है। इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ओ पॉलीसेकेराइड सबसे आउटर में, फिर यहाँ पे कोर पॉलीसेकेराइड और सबसे इम्पॉर्टेंट लिपिड ए, जिसको आप एंडोटॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। ये वन ऑफ द पैथोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का। इसके फंक्शंस हम आगे देखेंगे। तो कंक्लूड कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में डिफरेंसेस। तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में आपने सबसे पहले पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर का डिफरेंस देखा था, जो कि 90% ऑफ द सेल वॉल कंस्टिट्यूट करा था, जबकि ग्राम नेगेटिव में 10%, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी मोटी लेयर है आपकी ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन की, और यहाँ पे काफ़ी पतली लेयर है। साथ ही में हमने देखा था पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में थर्ड पोजीशन पे हमारा एल लाइसिन प्रेजेंट था इन द ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। और हमारा थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट था, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड इन अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। पेंटाग्लाइसिन की ब्रिज हमें देखने को मिल रही थी ग्राम पॉजिटिव में, और यहाँ पे एब्सेंट थी ग्राम नेगेटिव में। लिपिड कंटेंट की बात करें तो नील के बराबर यह स्कैंटी बहुत कम होता है इन ग्राम पॉजिटिव, साथ ही में ग्राम नेगेटिव में ये बहुत ज़्यादा कंटेंट में प्रेजेंट होता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर इज एब्सेंट इन द ग्राम पॉजिटिव, जबकि ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट उसमें पार्ट क्या है, एंडोटॉक्सिन ऑफ द लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर, ठीक है। टिकोइक एसिड प्रेजेंट था हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम नेगेटिव में ये एब्सेंट था। पेरीप्लाज्मिक स्पेस है लेकिन बहुत कम है, शॉर्ट है इन अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड ग्राम नेगेटिव में ये बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर भी हमें बहुत छोटी मिलती है, ठीक है। तो हमने बात की थी एंडोटॉक्सिन इज अ पार्ट ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर। दे आर अ लिपिड ए पोर्शन ऑफ द लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ही लाइपोपॉलीसेकेराइड का लेयर है, जिसमें सिर्फ लिपिड ए का पोर्शन हमारा एज अ एंडोटॉक्सिन काम कर रहा है। उसके ऊपर कोर पॉलीसेकेराइड और को पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है इंटीग्रल एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल वॉल इन अ ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। एंड इट इज रिलीज्ड बाय द बैक्टीरियल सरफेस बाय नेचुरल लाइसिस। जब बैक्टीरिया का लाइसिस होगा तभी ये रिलीज होगा, और बहुत सारे वेरियस बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द होस्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और वो सारे रिस्पॉन्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं, 10 क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ द एंडोटॉक्सिन। हमारा मैक्रोफाज एक्टिवेशन इज देयर, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इज देयर, एंडोथेलियल एक्टिवेशन, कोअगुलेशन पाथवे वगैरह का भी एक्टिवेशन हो जाता है। और इन सब को अगर कंक्लूड करें तो हमें ये 10 क्लिनिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। देयर इज़ अ फीवर इन अ ह्यूमन बॉडी, हेडेक, चिल्स, रिड्यूस्ड हार्ट फंक्शन, यानी कि लो ब्लड प्रेशर वगैरह होगा, इंट्रावैस्कुलर कोअगुलेशन डीआईसी के केसेस में, ठीक है। इंक्रीज्ड एंडोथेलियल परमेबिलिटी, वेसोडायलेशन, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और सारा ये कंक्लूड होके हमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, डेथ, या फिर वेरी कॉमनली example is septic shock, which is responsible, which is caused by the endotoxin, by the effect of endotoxin, ठीक है। तो आपने दो टर्म सुने होंगे, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो एक्सोटॉक्सिन जो होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों से ही रिलीज होता है, जबकि एंडोटॉक्सिन आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव में देखने को मिलेगा उसकी सेल वॉल में, ठीक है। प्रोटीन लोकेशन होता है
इसका विद इन द सेल यानी कि एक्सोटॉक्सिन विद इन द सेल रिलीज होता है, जबकि एंडोटॉक्सिन आपका सेल वॉल का पार्ट होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक्सोटॉक्सिन रिलीज करने के लिए बैक्टीरिया का लाइस होना ज़रूरी नहीं है, वो वाइबल रह के एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करता है, जबकि एंडोटॉक्सिन रिलीज करने के लिए यहाँ पे बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाता है। टॉक्सिसिटी की बात करें, इट इज़ हाईली टॉक्सिक एज कंपेरिजन टू दी एंडोटॉक्सिन। इट इज़ हाईली टॉक्सिक एज कंपेरिजन टू दी एंडोटॉक्सिन, और इसीलिए एंटीजेनिसिटी ये ज़्यादा शो करता है। होस्ट फॉर्म्स द एंटीबॉडीज अगेन एंड इट इज कॉल्ड एज एंटीटॉक्सिन, ठीक है, जबकि एंडोटॉक्सिन आपका प्योरली एंटीजेनिक होता है। और कंसिक्वेंटली हमें क्या देखने को मिलता है, वैक्सीन अवेलेबल है हमारे अगेंस्ट एक्सोटॉक्सिन, जबकि एंडोटॉक्सिन के अगेंस्ट वी डोंट हैव एनी वैक्सीन अवेलेबल। हीट स्टेबिलिटी, हीट लेबाइल है 65-50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये किल हो जाते हैं, जबकि एंडोटॉक्सिन आपको 250 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है इन्हें किल करने के लिए। एग्जाम्पल कोलेरा, एक्सोटॉक्सिन, टेटनस, बॉटुलिज्म में होता है। मेनिंजोकोकस के केस में या फिर सेप्सिस के केसेस में आपको एंडोटॉक्सिन का इफेक्ट देखने को मिलता है। बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, हमने देखा था पेप्टाइडोग्लाइकेन आपका नैम नैग से मिलके बना होता है, साथ ही में नैम के साथ आपका टेट्रापेप्टाइड का चेन बना होता है, ठीक है, टेट्रापेप्टाइड का चेन साथ में कनेक्टेड होता है। लेकिन ये पूरा सेल वॉल बनाने के लिए आपको कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस नैम और नैग या प्रॉपर आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर बनाने के लिए कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं या ट्रांसपेप्टाइडेज यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो पेंटापेप्टाइड साइड चेन इज लिंक टू द नाम शुगर, ये हम देख चुके हैं पहले ही डायग्राम में। तो क्लीवेज ऑफ टर्मिनल डी एलेनिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसको क्लीव करके हमें चौथे डी एलेनिन फोर्थ अमीनो एसिड के साथ हमें कनेक्ट करना है, जिसके लिए हमें हेल्प चाहिए होती है ट्रांसपेप्टाइडेज यूनिट की, ठीक है। So catalyzed by penicillin binding proteins and it is a transmembrane surface protein which is already present in the bacteria, ठीक। तो अब क्या हुआ, जब इसने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ने इन दोनों को डी एलेनिन को कैटलाइज करके साथ ही में अटैच कर दिया, तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर हमारा परफॉर्म होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर हमारा बनता है, और इसी क्रॉस लिंकिंग की वजह से एक प्रॉपर स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी हमें देखने को मिलती है, जो बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक रिएक्शंस में बचाए रखती है फ्रॉम द बर्स्टिंग केसेस। लेकिन जब हम इनहिबिटर्स का यूज़ करते हैं, स्पेशली बीटा लैक्टम जैसे इनहिबिटर्स, वैंकोमाइसिन या बेसिट्रेसिन बेसिट्रेसिन जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल इनहिबिटर्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल का हम यूज़ करते हैं, तो इन्हीं सिंथेसिस को ये इनहिबिट करते हैं। कैसे, हम देख लेते हैं। जैसे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन जैसे ले लें, तो ये क्या करते हैं, जो हमारे यूनिट थे जिनकी वजह से हमारा नैम और नैम आपस में अटैच हो रहा था, जोड़ रहा था, इसने क्या किया, बीटा लैक्टम में ये जाके बाइंड हो जाते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से। ये जो बीटा लैक्टम आप एंटीबायोटिक देख रहे हैं, ये जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे और इसको फ्री नहीं रहने देंगे टू वर्क और टू अटैच दीज दीज पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो जैसे ही ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, दे विल रिमेन लूज, ये लूज रह जाएगा हमारा सेल वॉल, और इसीलिए हमें बैक्टीरियल सेल में रिजिडिटी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इनहिबिट द प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो क्या किया बीटा लैक्टम ने, दे इनहिबिट द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन, कैसे, बाय इनहिबिटिंग दी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो कि कैटलाइज करे थे आपको ट्रांसपेप्टाइजेशन जैसे प्रोसेस को, ठीक है। तो अब जब सेल वॉल बना ही नहीं, तो बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, सेल वॉल डेफिशिएंट, और जैसे ही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, इट विल गो अंडर लाइसिस एंड बैक्टीरियल साइडल इफेक्ट कैन बी सीन, ठीक है। तो हमने बोलता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जाके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में अटैच हो जाएगा और ये फ्री नहीं रहेंगे टू मेक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर प्रॉपरली। लेकिन जब बैक्टीरिया आपको ड्रग रेजिस्टेंस शो करता है, जब कुछ बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो वो एक एंजाइम बनाने लगते हैं जिसका नाम है
बीटा लैक्टेमेस, ठीक है। अब ये बीटा लैक्टेमेस क्या करता है, जो आपके बीटा लैक्टम आ रहे थे उनके साथ जाके ये बाइंड कर जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाइंड कर जाएगा। तो आपका बीटा लैक्टम जो ड्रग था वही नहीं फ्री रहेगा बाइंड करने के लिए, किसके साथ, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। तो नाउ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इज फ्री to form NAM molecules to connect the peptide chains with each other so that rigidity is there, ठीक है, so that rigidity is there। इसलिए बीटा लैक्टम ड्रग्स इन केसेस में काम नहीं करते हैं। सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल वॉल में हम कर सकते हैं प्लाज्मोलिसिस के थ्रू आप बैक्टीरियल सेल को शो कर सकते हैं। माइक्रो डाइसेक्शन इज अनदर प्रोसेस। डिफरेंशियल स्टेनिंग, जैसे कि आपका ग्राम स्टेन था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आप बैक्टीरिया को डिवाइड करी थे। रिएक्शन विद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, कुछ इम्यूनो एसेज होते हैं जिसके थ्रू आप कैप्सूल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी।